नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 के बारे में ही। जैसा कि आपको जानकारी है कि इस प्रश्नावली के अंतिम में 5वें प्रश्न के 3 पॉइंट्स शेष रह गए थे। बाकी जो क्वेश्चंस है वो पहले वाले जितने वीडियो हमने 2-3 बना रखे हैं उनमें हमने बता दिए आप लोगों को, और वो आपके YouTube चैनल पर अपलोड भी हो चुके हैं, वहाँ जा कर के आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम बाकी के 3 पॉइंट्स जो बचे हुए हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 तक हमारी बात हो गई थी। पॉइंट नंबर जो 8 है उसमें क्या लिखा हुआ है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस लिखा हुआ है कोस ए प्लस सेक ए, इसका होल स्क्वायर, बराबर में अपने को उत्तर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये है अर्जुन की आँख, नहीं क्या है, ये चिड़िया की आँख है। और अर्जुन ने जब तीर से निशाना लगाया था तो उसका टारगेट चिड़िया नहीं थी, उसका टारगेट क्या था, चिड़िया की आँख। तो ये क्या है, चिड़िया की आँख है। कहने का मतलब ये उत्तर है, अपने को ये लाना है, उत्तर तुम्हारे पास है। तो जब हम इसको हल करें लेफ्ट हैंड साइड को, तो बीच बीच में थोड़ा समझते रहना कि आपको क्या लाना है, उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आए कोस ए प्लस सेक ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सुनो ध्यान से, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, पता चलेगा कोई सूत्र बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर बोल के देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों जगह सूत्र बन रहे हैं। तो पहले अपने इस सूत्र के अनुसार इनको हल करेंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है सबको पता होगा ना, क्या सूत्र होता है भाई, सबको ध्यान है, याद नहीं तो याद करो। ये सूत्र, ये आपका उत्तर, ए स्क्वायर, पहले यहाँ देखो ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, प्लस 2, ये 2 ए बी, ये ए है ये बी है, लिख दो साइन ए कोसेक ए, प्लस बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए प्लस। तो अभी तो इसका ही काम निपटा है, अभी तो ये ही शांत हुआ है बेचारा। हाँ, ये तो बैठा ही है, इसको भी हल करो इसके अनुसार। ए स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर ए, फिर 2, ये ए ये बी, 2ab हो जाएगा, कोस ए सेक ए, प्लस बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। चिंता मत करो, उत्तर आ रहा है। कहाँ से है, मार्केट से नहीं आ रहा, कहीं से बाहर से नहीं आ रहा है, यहीं से आएगा। ये जो साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर मैं कुछ सूत्र लिख दूँ आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट सूत्र लिखवाया था, यदि याद हो तो। सोच रहे हैं कई विद्यार्थी याद ही नहीं आ रहा है, अरे याद नहीं आएगा ना तो ये प्रश्न नहीं हल होगा, आपको सूत्र याद करना होगा भाई पहले। तो इन दोनों साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1। तो अपन इन दोनों को मिला के 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर एक बात ये बताई थी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और जो भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं उनका गुणनफल हमेशा 1 होता है। कितना होता है, यहाँ लिख दो साइन ए इंटू कोसेक ए, इनका गुणनफल कितना होता है, 1। फिर एक बार यहाँ चले जाओ डायरेक्ट, यहाँ पर भी देखो कोस ए और सेक ए एक दूसरे के व्युत्क्रमी है, कोस ए इंटू सेक ए, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इनका गुणनफल भी कितना होगा, 1। आपको यूँ नहीं लग रहा है कि अपने को 7 बनाने थे
कहीं ना कहीं एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 3 तो बन गए, यहाँ 3 बन जाएंगे, बाकी भी बन जाएंगे, चिंता मत करो। अब हमारे पास में कोसेक स्क्वायर ए बच गया और सेक स्क्वायर ए बच गया। थोड़ा सा चेक करो क्या ऐसा कोई सूत्र है क्या, सॉरी आपके उत्तर में कहीं पे कोसेक स्क्वायर ए भी नहीं आ रहा है और सेक स्क्वायर ए भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर ए को चेंज करना है। कोसेक स्क्वायर ए का ऐसा ही सूत्र लगाना जिसमें या तो टेन आता हो या कोट आता हो। और एक सूत्र लिखवा रखा है कि कोसेक स्क्वायर ए का एक सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर, मैंने ये लिखवाया था। ऐसे ही यदि एक में टेन स्क्वायर ए जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए। समझ में यही बात है। अब देखो इतने सारे सूत्र, ये डायरेक्ट सूत्र है, जिसको आएगा सूत्र फटाफट आ जाएगा उत्तर, है ना। उत्तर है हमारे पास में। ये एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो मैंने डायरेक्ट आपको लिखवा नहीं रखा, पूरा सेम का सेम फॉर्मूला है। तो आपको पता चल गया कि फॉर्मूले ही त्रिकोणमिति का पावर है। याद करो, काम करो। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ, इसका मान 1। साइन ए इंटू कोसेक ए, इनका गुणनफल 1 होता है। आपको पता है इनको गुणा 1 हो गया, तो 1 जब 2 से गुणा होगा तो कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। कोसेक स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख दो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको और इसको तो हमने यहाँ काम में ले लिया। अब देखो यहाँ कोस ए और सेक ए, कोस ए इंटू सेक ए का गुणनफल कितना होता है, 1। तो इनका गुणनफल 1 हो गया, तो 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, 2। सेक स्क्वायर ए बच गया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सब बन गए रे भाई। 7 देखो बना के नहीं बना, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7। कईयों की धड़कनें बढ़ रही थी, मैं जैसे काउंट कर रहा था ना 1 2, तो सोच रहा पता नहीं 7 बनेंगे, एक कम होंगे, एक ज़्यादा होंगे, लेकिन आपने देखा पूरे 7 बन गए। 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, ये लो 7। फिर तुम्हें क्या चाहिए, टेन स्क्वायर ए, ये रहा टेन स्क्वायर ए। और क्या चाहिए भाई, कोट स्क्वायर ए, ये रहा कोट स्क्वायर ए। तो ये थी आपकी चिड़िया की आँख। आँख को देखना बहुत ज़रूरी था। जो अपने को उत्तर लाना है उसको देखना होता है, उसको समझना होता है कि ये लाने के लिए मुझे कौन सा सूत्र लगाना चाहिए, और यही है त्रिकोणमिति। ठीक है भाई, ये है आपका प्रश्न संख्या 5 का पॉइंट नंबर 8। और इसके बाद पॉइंट नंबर 9 10 दोनों की बात इसी वीडियो में हम करेंगे। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि बार बार सर क्या सब्सक्राइब क्या हो गया। अरे भाई सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तो हम लोगों का भी जो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होंगे, हम लोगों का हौसला बढ़ेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। जब सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मेहनत करने वाले बंदे का हौसला है वो डाउन हो जाता है, और जब हौसला डाउन हो जाएगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। यदि आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करूं, तो आपको केवल और केवल आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में क्या बताया गया है, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर अपने को क्या लाना है, 1/10 ए प्लस कोट ए। अपनी बुक में तो ये बोला गया है कि LHS और RHS को अलग अलग सरल करके हल करना, लेकिन मैं आपको बहुत ही सटीक आंसर बताऊंगा कि तुम्हें अलग अलग हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट हम राइट हैंड साइड बना देंगे, और यदि नहीं बनेगा तो हमारे पास में एक जादू का मंत्र है, वो क्या है, जुगाड़।
और जुगाड़ 1% में हमने लगाया था, आपको ध्यान होगा पिछले वीडियोज़ में, जिसने भी देखा उसको याद आ रहा है, नहीं देखा तो आप हमारे उस वीडियो पे को जा कर के चैनल पे देख लें, फिर आपको सबको समझ में आ जाएगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं अपन, कोसेक ए माइनस साइन ए, यहाँ है सेक ए माइनस कोस ए, ब्रेक लग गई। बोले अब क्या करें? अरे भाई तुम्हें समझ में ही ना आए, साइन कोस में चेंज कर दो, ये तो साइन पहले से हैं, ये कोस पहले से हैं, अपने को बदलना केवल किसको है? कोसेक को। और कोसेक का ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें या तो साइन आता हो या कोस आता हो, ये होता है ना सूत्र कोसेक का एक। और सेक का सूत्र क्या होता है भाई? सेक के बराबर क्या होता है? 1/कोस कोसे। लगाओ दोनों सूत्र, प्राप्त करो उत्तर। चलो कैसे? सेक ए की जगह ये लिख दो 1/साइन ए, आगे साइन ए ऐसा कैसा, इधर देखो सेक की जगह लिख दो 1/कोस ए, ये कोस ऐसा कैसा, यहाँ पर घट रहा है तो एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा साइन ए, एलसीएम भी साइन ए, और अपने हर में यहाँ साइन ए ही आ रहा है, तो ज़्यादा विचार मत करो, इसको लिखो और इसको यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट इसके साथ गुणा है तो ये लो गुणा, इसका भी एलसीएम ले लो कोस ए, अपने एलसीएम में जो है वही है, तो यहाँ लिखो ऐसा कैसा, और इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो ये इससे गुणा हो। जब इसके बटे में कुछ भी नहीं है ना तो आपका एलसीएम यहाँ गुणा होता है, तो कोस ए को मैं यहाँ से इसको गुणा करके बताऊँ, चाहे इसको इससे बात है कि है, तो इसको इससे गुणा करके बता रहा हूँ। अब आगे देखिए, एक में से साइन स्क्वायर ए घटता है, ये पहली बार नहीं आ रहा सूत्र, कम से कम 4-5 बार आ गया पिछले वीडियोज में। बाकी के जो पॉइंट्स हैं, यदि लगातार सभी पॉइंट्स को आप लगातार देखोगे पूरे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। एक में से साइन स्क्वायर ए घटाते हैं तो कोस स्क्वायर ए आता है, बटे में साइन ए गुणा, और एक में से कोस स्क्वायर ए घटाते हैं तो कौन आता है? साइन स्क्वायर ए, बटे में कोस ए। थोड़ा काटते हैं, देखो यहाँ साइन एक बार आ रहा है, यहाँ साइन की 2 पावर है, तो यहाँ साइन ए बचेगा। यहाँ कोस एक बार है लेकिन यहाँ कोस 2 बार है, तो यहाँ कोस ए बचेगा। तो हमारे पास में क्या बच गया? कोस ए इंटू साइन ए। ये लो, प्रश्न तो हल हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड हमारे पास में जो आ रही है वो नहीं मिली। अब क्या करें? इसके बटे में है, हमारे बटे में तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ है जादू का मंत्र, जुगाड़। डायरेक्ट वहाँ पहुँचाऊँगा मैं आपको, जो तुम्हें बटे में चाहिए वो यहाँ लिख दो। लिख दिया भाई। कहाँ से पता चला? आपने उत्तर से, उत्तर तो सामने ही अपने, लेकिन जितना तुमने यहाँ लिखा है उतना ही आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ये बात थोड़ी सी याद रखनी है, ये जुगाड़ है। विद्यार्थी कई तैयार हो रहे हैं काटने के लिए, बोलो सर ये सेम है काट दो। अरे भाई काटना नहीं है, दोनों को काट दोगे तो दोबारा यहीं पहुंचाओगे। काटना नहीं है, तुम्हें बटे में जिसकी ज़रूरत थी वो हमने लिख दिया, तो इसको तो चेंज करो ही मत और केवल इसको सरल करो। तो नीचे जो है उसको तो लिखो ऐसा कैसा, टेन ए प्लस कोट ए, और ये जो कोस ए इंटू साइन ए आ रहा है इसको भी लिख दो ऐसे ही, लेकिन यहाँ इनको चेंज करो दोबारा। साइन कोस में ऊपर टेन को लिख सकते हो आप साइन ए बटे कोस ए, और कोस कोट को लिख सकते हो कोस ए बटे साइन ए। कई कह रहे हैं सर नीचे भी बदल दो। अरे नीचे मत बदलना, नीचे बदल दोगे तो ये नहीं आएगा। बड़े मुश्किल से ये ऐसा हमने बनाया है, नीचे पड़ा रहने दो, नीचे कुछ नहीं करना और चलो ऊपर। यहाँ हल करो केवल एलसीएम लेकर के और फिर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ? कोस ए, आप भी लिखो कोस ए, साइन ए, एलसीएम ले इसका, दोनों अलग अलग हैं ये।
तो कोस ए भी आएगा और इनटू में साइन ए भी आएगा गुणा में। कोस ए का जब यहाँ भाग लगेगा तो साइन बचेगा, साइन इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए का जब यहाँ भाग लगाओगे तो साइन ए कट जाएगा, कोस ए बचेगा और वो कोस इस कोस से गुणा हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, यहाँ ब्रैकेट लगा दो और बटे में जो आपको ज़रूरत थी इसकी वो नीचे लिखा हुआ है उसको लिखते रहो, टेन ए प्लस कोट ए। सुनो, कोस ए और साइन ए ये दोनों गुणा है और ऐसा ही नीचे आ रहा है तो ये पूरा का पूरा यहाँ कट जाएगा और यहाँ जो बच गया ये तो डायरेक्ट सूत्र है, याद आ गया होगा आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है? 1, ये सूत्र है। और नीचे क्या है? टेन ए प्लस कोट ए। ये लो आपकी राइट हैंड साइड जैसी तुम्हें चाहिए बिल्कुल सेम बना दी, इसको बोला हमने जुगाड़। ठीक है, यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें, समझ में आ जाएगा। और अब इस प्रश्नावली का अंतिम पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर जो 10 है उसमें कैसे क्या लिखा हुआ है वो तो हम समझ ही लेते हैं थोड़ा। त्रिकोणमिति कब आएगी? जब आपकी होगी अच्छी नीति। क्या बोल रहा हूँ? त्रिकोणमिति कब आएगी? जब आपकी होगी अच्छी नीति। नीति का मतलब योजना। यदि तुम योजना से, तरीके से काम करोगे तो त्रिकोणमिति तुम लोगों के पास में दौड़ कर के आएगी और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतिम पॉइंट में दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ये इसने अलग अलग ना दे करके एक साथ दे दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम भी एक साथ लगा देंगे। और यहाँ पर भी उसने सीधा एक साथ ब्रैकेट लगा रखा है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर तो अपनी मर्जी से ब्रैकेट लगा रहे हैं। चलो प्रश्न के अनुसार ही लिख देता हूँ। बराबर 10 स्क्वायर ए। यहाँ तो नया ही मामला आ गया। अभी तक जितने प्रश्न आ रहे थे उसमें बराबर का चिन्ह एक ही बार आ रहा था, उसके पहले LHS था, बाद में RHS। यहाँ तो 3 पद आ गए, 1 2 3 और 2 बार बराबर आ रहा है। तो यहाँ ये जो है इसको तो आपको RHS ही मानना है और बाकी ये जो दोनों पद हैं इन दोनों को आपको LHS मानना है। एक बार LHS के रूप में इसको काम में लेना है और हल करके अपन यहाँ पहुँच जाएंगे। एक बार फिर इस LHS को काम में लेना है, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा। तो लिखो LHS 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपका डायरेक्ट सूत्र है। जितने सूत्र मैंने लिखवाए थे आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर में लिखवाया था सेक स्क्वायर ए। याद कर लेना उन सूत्र को, पीछे जा करके वीडियो देखना। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन उत्तर तो अभी भी नहीं आया। अरे जब उत्तर ना आए एक ही रास्ता है, कौन सा? साइन कोस में बदल दो। सेक ए लिखा जाता है 1 बटे कोस ए। स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर। कोसेक लिखा जाता है 1 बटे साइन ए। स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। ये बन गई लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न को कैसे सरल करते हो? ऊपर वाली भिन्न को ऐसा कैसा और नीचे जो भिन्न आ रही है उसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब हर वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। एक इससे गुणा कर दो, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। इसको इससे गुणा कर दो, ये हो गया कोस स्क्वायर ए। और आपको पता होगा साइन बटे कोस 10 होता है
बोल सर कहाँ होता है? अरे भाई यहाँ होता है। कहाँ होता है? यहाँ। साइन बटे कोस क्या होता है? टेन ए। सूत्र याद है तो, और नहीं याद है तो क्या होता है? यहाँ चले जाना, यहीं छुपा हुआ है। साइन ए बटे कोस ए होता है टेन ए, लेकिन इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी आएगा स्क्वायर, और यही आपका RHS बना दिया ना। इसको हल करके हमने ये बना दिया है। तो एक बार LHS आपने ये लिया, एक बार हम इसको LHS लेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से एक बार हम बोलेंगे कि पुनः LHS। पुनः क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ दो बार LHS आ रहा है, 2 बार बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो लिखेंगे पुनः LHS 1 माइनस 10A बटे 1 माइनस कोट A इसका होल स्क्वायर। अरे क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में नहीं आए तो 10A और कोट A का ऐसा सूत्र लगा दो जिसमें साइन और कोस आता हो। साइन A बटे कोस A, यहाँ हो गया कोस A बटे साइन A। लगाओ ये दोनों सूत्र और प्राप्त करो आपका उत्तर। लगा दो दोनों सूत्र, प्राप्त कर दो अपना उत्तर, सब कुछ आपके पास ही है। चलो बढ़ते हैं आगे। 1 माइनस 10 की जगह क्या लिखेंगे? साइन A बटे कोस A। ऐसा ही नीचे देखो, कोट की जगह क्या लिखेंगे? कोस A बटे साइन A। यहाँ इसका एलसीएम लेकर के इसको हल करो थोड़ा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कोस A आएगा। क्या आएगा? कोस A, ठीक है। और आपका एलसीएम जो है यहाँ पर भी वही है, इसके बटे में है नहीं। जब इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो ये एलसीएम के साथ गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस A माइनस A साइन A। हर वाली संख्या और एलसीएम जब एक जैसा होता है तो ऊपर जैसा है वैसा ही आता है। नीचे देखो, ऐसा यहाँ पर देखो, इसका एलसीएम लेंगे साइन A, तो ये हो जाएगा साइन A माइनस कोस A। कैसे हुआ भाई? इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो ये एलसीएम के साथ गुणा हो गया, और यहाँ सेम है तो ये भी ऐसे ही आएगा। लेकिन यहाँ ये स्क्वायर भी तो चल रहा है। ये बन गई आपकी लंगड़ी भिन्न। क्या बन गई भाई? लंगड़ी भिन्न। सुनो, ऊपर वाली भिन्न को तो ऐसा कैसा लिखेंगे? कोस A माइनस साइन A बटे कोस A। और नीचे जो भिन्न है उसको उलट देंगे तो साइन A ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर साइन A माइनस कोस A आ रहा है। एक बात बता दूं आपको, ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग नज़र आ रहे हैं अपने को। इसमें कोस पहले, इसमें साइन पहले, इसमें साइन बाद में, इसमें कोस बाद में, तो लग तो रहा है अलग अलग है। लेकिन इस नीचे वाले पद को इसके जैसा बना सकते हो आप। इसमें स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर तो लगा देना यहाँ। एक बार सुनो ध्यान से, कोस A माइनस साइन A बटे कोस A गुणा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, और माइनस जब हम कॉमन लेते हैं वो माइनस चाहे यहाँ लिख दो और चाहे यहाँ लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। माइनस जो हम कॉमन ले रहे हैं तो माइनस तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिखो तो यहाँ लिख दो, एक ही बात है। माइनस कॉमन लेने के बाद इनका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कोस A तो हो जाएगा प्लस का, और साइन A हो जाएगा किसका? माइनस का, और ये ऊपर साइन A है ही। और ये हमने लगा दिया जादू। कैसा जादू? इन दोनों को हमने एक जैसा बना दिया, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इसके जैसा बना दिया ना, तो ये कट गया। माइनस साइन A बटे कोस A बच गया, और ये होता है 10A स्क्वायर। लेकिन आप जानते होंगे जैसे ही हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद माइनस
हट जाता है, ठीक है। तो ये प्लस टेन ए जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के कारण ये माइनस हट जाएगा और ये स्क्वायर यहाँ लग जाएगा और यही आपका RHS है। तो ये अंतिम पॉइंट भी कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम ज़्यादा बात करें क्या, क्योंकि पूरी पर्सनालिटी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब के सब हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप त्रिकोणमिति में एक अच्छे से अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो एक बार तो जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं त्रिकोणमिति के, उसको स्टार्ट वाले वीडियो से लेकर के आप सभी वीडियोज़ को कंटिन्यू अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप अंत तक नहीं देखोगे तो आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो आज अपन यहीं पे इस प्रश्नावली को विराम देते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।